कहीं भी उपद्रव चलेगा ना कुछ। हाँ, कोई काबा बताएगा, कोई काशी बताएगा, कोई अयोध्या बताएगा, कोई मथुरा बताएगा, ये सब चलता है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। विज्ञान इतना आगे जाएगा कि ये सब ठीक हो जाएगा। अभी विज्ञान जितना है इससे भी बहुत आगे जाएगा। ऐसे थोड़े एक ऐसे थोड़े हो पाएगा। अब जैसे एक अगर कोई देखने वाला हो तो देखे कि इजराइल से भिड़ने का मतलब क्या है, क्या संयोग कर्म का बढ़ रहा है, गजब क्या ही समझ में आता सीधा। दूसरी जगह भिड़ते तो शायद बच जाते। अब इजराइल और अमेरिका और रूस चीन ये सब टकरे ही तो क्या होगा तुम्हें पता है। कोई कमजोर थोड़ा ही है, एकदम पूरी पृथ्वी एकदम जीवन विहीन हो सकती, शायद पृथ्वी रहने लायक न बचे। अंधकार छा जाए, 150 परमाणु बम छूट जाएंगे तो पृथ्वी तो अंधकार छा जाएगा। 10-20 दिन अंधकार रही है तो कोई बचेगा, इतनी ठंडी बढ़ जाएगी, सब मर जाएगा इसे ठंडी से। लेकिन देखिए तो लक्षण है एकदम पक्का। अगर गौर से जो समझते हैं, पूरी तैयारी है सिद्धार्थ, पूरी। जरा इसी बतिया को लेकर हम कहते हैं कि मोदी अगर समझदार आदमी हैं, इन्हें सब कुछ छोड़ के युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारत पर अटैक हो के रहेगा, बचना मुश्किल। या तो भारत अटैक करेगा तो भारत अटैक होकर देख लीजिए। तो दोनों स्थिति में तो वो तैयारियाँ करें, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई इतना कौन जानता है, हम तो नहीं जानते, सिद्धार्थ वगैरह जानते नहीं। जो विश्व की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार कहा था कि विकास कार्य छोड़ के मोदी को युद्ध की तैयारी करनी एकदम चाहिए। से सब कुछ छोड़ के युद्ध की तैयारी करना चाहिए। विकास तो तब होगा जब आप बचेंगे ना जी। विकास तो तब होगा जब देश बचेगा। यह देश बच नहीं पाएगा अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, बचेगा नहीं ये देश। अब ये तो जो नहीं समझते वो कहते हैं विकास नहीं हो रहा, ये हल्ला में राजनीतिज्ञों का खेल। विकास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आपकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, ये सब राजनीतिक लोग हल्ला करते हैं। आखिर इकोनॉमी कर रही है तो लोग तर्क दे रहे, पूंजी कुछ लोगों के पास जा रही है। अरे ये सब तर्क वितर्क है। कल देश नहीं रहेगा, कितने बड़े बड़े दुश्मन हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, कैसे आप निपटेंगे उनसे? कोई आसान मैटर थोड़ी। चीन को आप खिलवाड़ समझ रहे हैं, विश्व की शक्ति है, वो सुपर पावर बनने जा रहा है, तो सिद्धार्थ कैसे लड़ेंगे उससे? आपकी मुख्य लड़ाई चीनी से होगी, इसलिए ये सब बात नहीं है, तैयारी नहीं है तो आप धोखा खाएंगे। क्योंकि देश में गुलामी वाली मानसिकता बहुत है, इसलिए गुलामी के संस्कार हजारों वर्ष तक आप गुलाम रहे हैं, उसी तरह सोचते हैं। अभी भी एक कंडीशनिंग हो गई। बातें आत्मा परमात्मा की करते हैं और मुट्ठी भर लोग आपको गुलाम बनाते हैं, मतलब है। तो कहने का से ये बात देखिए, आप लोग ठीक से समझ रहे हैं, बड़ी शांति आ गई आप लोगों को। समझ नहीं आ रहा। अनुमति हो तो प्रश्न था मेरा। अरे भाई प्रश्न था, देखिए कितने आराम से सुन रहे हैं, जरा सी दिक्कत नहीं। नहीं, हमारा हम तो क्या, हमारा देश ही समाप्त हो जा रहा है तो कैसे नहीं सुने? अरे क्या देश समाप्त हो तो हमारा क्या आता जाता है? हम तो समाप्त नहीं होंगे। एक नया शरीर तो मिलने वाला है, नहीं, तो हम क्या करें ना, इसमें हमारा क्या होता है? होता नहीं। एक ना एक शरीर तो मिलेगा, आज नहीं लाखों साल बाद में मिलेगा, संस्कार तो ही रह जाएगा। एटम बम से थोड़ी अब लाखों साल बाद मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे कि अपने को आप फिर अपने को टरका रहे हैं। अरे जो 10-20 दिन बचा हुआ है कर लीजिए, अपने को बचाने का एक सेकंड 2 सेकंड वही बचाने का एक अरे प्रश्न जन्म था। न मिले तो इस्लाम वाले कहते हैं जन्म होता ही नहीं। आप गजब की बात कर रहे हैं, आप हिंदुइज्म से प्रभावित हैं। इस्लाम को पढ़िए, कोई जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं। तो वहाँ कहा जाता है मुसलमानों का पुनर्जन्म नहीं है ना, तो यहाँ भी तो है जो मुक्त हो गया हाँ, निर्वाण। मुसलमानों का पुनर्जन्म नहीं है। वो नियम है, वो इतने अरब वर्ष बाद मुक्ति से लौटना पड़ता है, पढ़ लीजिए उसे। जी। अब हमेशा के लिए नहीं जाते।
निर्माण में भी निर्माण का समय अच्छा बहुत लंबा समय है, अरबों खरबों वर्ष है। निर्माण का भी समय है। बुद्ध को भी लौटना पड़ेगा। सबको लौटना एक तरह से महाराज वो रिलैक्सेशन हुआ। लेकिन ये फिलासफिकल बातें समझ में नहीं आती हैं कि जो है ही नहीं वो क्या लौटेगा। बुद्ध तो है ही नहीं ना, महापरिनिर्वाण करता आप जानते हैं, अपन है ही नहीं है बुद्ध, तो लौटेंगे कहाँ। जी महापरिनिर्वाण मतलब अब लौटा नहीं जा सकता। कहीं रहे तब ना वो लौटे। अलग अवधारणा है ना, अलग अलग है। बौद्धों की अलग है, मुसलमानों की अलग है। मुसलमान लौटेंगे वही कयामत के बाद। तो कयामत जल्दी ही आ सकती है। अभी कयामत का समय तो 5000 साल है। कितना है? 5000 साल का है। 14 सदी नहीं पूरा वो हो कयामत तो मुसलमानों वाली नहीं बता रहे हैं। मुसलमानों के हिसाब से तो यही कयामत का समय आ गया है, चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। हाँ चल रहा है। कयामत का यही समय है। परमाणु युद्ध ही वो समय है, जैसा वर्णन है कि आग बरसेगी। हाँ आग बरसेगी तो परमाणु युद्ध में ही असंभव। और वास्तविक कयामत तो अभी 5000 साल या 4000 साल बाद आएगी। जब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदलेंगे तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो भी दूर है। मुसलमानों के द्वारा इतना जो उपद्रव किया जा रहा है कयामत को लाने के लिए, उन्होंने मतलब यहूदी जब तक एक भी यहूदी रहेगा कयामत नहीं आ सकता। आपकी बुद्धि कमजोर है। ऐसा ये ही मुसलमान अपनी ही कयामत लाने में जुटे हैं यहूदियों से भिड़ के। हाँ। वो हर हूती वाले उधर ईरान वाले, आप आगे देखते रहिए, अगर जीवित रहेंगे देखेंगे मुसलमान ही अपने को मरने का इंतजाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इजराइल को नष्ट कर देंगे ना, खुद भी नष्ट हो जाएंगे। देख लीजिएगा मुसलमान बचेंगे ही नहीं। अगर एक तो नष्ट हो, इजराइल नष्ट हो, मुसलमान कंट्री नष्ट होंगी, कैसे बचेंगे कोई। इजराइल परमाणु बम कहाँ ले जा छोड़ गया आप। जब किसी देश का अस्तित्व खतरा आएगा तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। इजराइल के पास परमाणु अस्त्र भी हैं, जैविक हथियार भी हैं, केमिकल वेपन्स हैं। आप कहाँ जाएंगे सर। वो बहुत भयंकर तैयारी है। उधर भीतर चीन का हाथ है। सबसे खतरनाक खेल चीन ही चल रहा है और रूस का। उसके चक्कर में आप न करिए, वैसा बात मत करिए। आप खुद ही समाचार भेजा करिए, जो बात करने आए वही करिए। कर्म की गति को आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं डीएफओ साहब। अरे जो जैसा करेगा वैसा बोएगा। क्या मोहम्मद साहब एक हिरनी के लिए प्राण देने को तैयार होते हैं। कितने रहम दिल वाले आदमी रहे होंगे। ये मुसलमान किस चीज़ की नकल कर रहा है। अपने नबी को की नकल भी तो नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है तो कर्म की गति से कोई नहीं, हिंदू बचेगा मुसलमान। इस तरह की बात करने से कोई मतलब होता नहीं। जो काट रहा है वो अपना कर्म देखे फिर समझे। वो कटेगा। अब हाँ वे कैसे कहें कटेगा। हाँ वे नहीं कह रहे हैं कटेगा। आप बात समझ ही नहीं रहे। भाव तो उसका गड़बड़ है ना। भाव गड़बड़ है। भैया कुल संस्कारवत आप स्वीकार किए, इसे क्यों नहीं स्वीकार किए। उसी में कोई कोई साधु लहान बैठ जाती है, निकल जाते हैं, उसी से भ्रम खड़ा हो जाता है। कोई कोई निकल गए, निकल जाने से कोई विज्ञान थोड़े सिद्ध हो जाएगा। महर्षि रमन निकल गए, गौतम बुद्ध निकल गए, इससे विज्ञान थोड़े सिद्ध होगा। विज्ञान तो सबके लिए होता है ना। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण परीक्षण चलता है। तो आप निरीक्षण परीक्षण से इसको दर्शाना होगा तो भोग का सुख से संबंध नहीं है। और ये जब आप इसका विज्ञान स्पष्ट करेंगे तो वो लोगों के काम आ सकता है, साधक समुदाय के लिए। अब आप कहेंगे नहीं आँख मूंद के कह दो नहीं स्त्री नरक का द्वार है और बेहतर बेहतर हमारे स्त्री के प्रति आकर्षण बना हुआ, भोग की कल्पना चल रही है। और आप चाहे जितना उपदेश करो नहीं स्त्री नरक भोग में सुख नहीं है, और हमें तो कल्पित है कि भोग में सुख है जी। तो अब ये हमारा दमन हो रहा है। दमन माने पागलपन खा हो रहा है, जिससे कोई फायदा नहीं। इसलिए ऑब्जर्वेशन में तो जाना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं नरक का द्वार है, अर्थात वो नहीं समझ रहे हैं, तभी तो इस तरह का। अरे कोई स्त्री नरक का द्वार नहीं है, बेहतर की बात है। स्त्री नरक का द्वार कैसे हो सकती है, पुरुष कैसे नरक का द्वार हो सकता है।
कोई नरक के द्वार है? मानुष तने दुर्लभ है भाई। ये स्त्री शरीर अत्यंत दुर्लभ। ये स्त्री शरीर किसी माने में पुरुष से ज्यादा बढ़िया है, किसी माने में खराब है तो किसी माने में बढ़िया है। ये तो कोई तुलना करता नहीं सापेक्षता के हिसाब से। ये स्त्री शरीर किसी माने में अच्छा भी है, लेकिन उस पर हम चर्चा करने का हमारे पास वक्त नहीं है। किसी माने में वो गड़बड़ भी है। अब वो इसलिए, लेकिन ये तो तुलनात्मक बात हुई ना। अब ये स्त्री गलत है, पुरुष गलत है, हम तो नहीं स्वीकार। इतनी नफरत सिखा सिखा के फायदा क्या हुआ? वही जो बोलते हैं नफरत की भाषा, उन्हीं के हृदय में जाके झांकिए क्या चलता है। वही जो कहते हैं। अब राजेंद्र दास की जिस दिन हम बात सुने तो मैं बड़ा ताजुब लगा। हम तो मिलेंगे तो पूछेंगे कि महाराज जी केवल स्त्री माया का रूप है, पुरुष भी है? सही बता देते थे। अगर कभी भेंट हुई तो उनसे पूछें कि महाराज जी आपने एक बात कही थी हमें समझ में नहीं आ रही, ये स्त्री माया का रूप कैसे है? अध्यारोपण करें हम और नहीं, माया का रूप आप बता रहे हो। और पहले राधा का नाम लेते हो, हाँ, पहले सीता तब राम। अब आप वहाँ पहले सीता को रखते, पहले माया को रखते। पहले राधा को माया कहते थे। तो हम तो मिलेंगे राजगीर, पूछेंगे, जरूर पूछेंगे इस बात को। हाँ, उनसे भी पूछेंगे, प्रेमानंद में उनसे भी पूछेंगे आप सब क्या ही बोल रहे, क्या ढंग है बोल रहे। लेकिन प्रेमानंद तो ऐसा नहीं कहते। अरे क्यों नहीं कहते? कहते प्रेमानंद और कलाकार है, उनका भाषा बड़ा शुद्ध है, मीठा भाषा। वही कहते हैं कब क्या कहते कैसे कहा है तो तू गवई है प्रेमानंद से मिले ही है ना। अरे वो सब छांट छांट के तो बात करते हैं। जे जाए विचार करे वालों से बतिए नहीं करें, वो अपन सेट के ही रहा था। ऐसे प्रश्न पूछना है तो ऐसे उत्तर देना, ये कौन ढंग है भैया? विचार में तो आइए, खुले मैदान में विचार किया जाता है ना। अब कैसे हम तो नहीं स्वीकार कर पाएंगे भाई, समझ लेंगे तो मान लेंगे स्त्री माया का रूप है। स्त्री माया का रूप है, हमारी समझ के तो बाहर है बात। गार्गी वगैरह, मैत्रेयी वगैरह माया का रूप थी। जरा बताइए, सिद्धार्थ ये सब माया का रूप थी, विदुषी थी, ज्ञानी थी, मीरा माया का रूप थी? नहीं, ये भी स्त्री जो सामान्य स्त्री है कैसे माया का रूप है? सामान्य पुरुष भी तो माया का रूप। अरे भैया, स्त्री माया का रूप तो पुरुष स्त्री में कितना फर्क है? दोनों अज्ञान में है। अज्ञान में होने के नाते कोई माया का रूप थोड़ा ही हो जाता है। इस बात को नहीं, आप बात अपनी बढ़ाइए आगे। सिद्धार्थ, माया का रूप कहने की कुछ नहीं। माया का रूप कहने का मतलब क्यों इतना डर नहीं है स्त्री से? हम कह रहे हैं स्त्री के और करीब जाने की आवश्यकता है। फिर जब तक कोई स्त्री आपके हृदय में नहीं पहुंचेगी, आप काम से मुक्त ही नहीं हो सकते। आप शरीर नहीं, हम कह रहे हैं आपके हृदय में स्त्री को पहुंचाना होगा आपको, तब आप मुक्त हो पाएंगे। अब तो झंझट हो गई ना, आप सब उल्टे पुल्टा बोलते हैं। साधु कह रहे हैं स्त्री को त्याग कर दो, हम कह रहे हैं नहीं, स्त्री को हृदय तक पहुंचाना होगा। अभी आपने कंडीशनिंग में रखा हुआ है, माइंड में। क्यों आनंद पाल? हाँ, अंबिका जब तक हृदय में नहीं पहुंचेगी ना, ऐसे पगलाए रहोगे। पहुंची नहीं, हाँ अभी नहीं पहुंचे। हाँ, धीरे से बोल रहे, मोरी से नीचे करके, थोड़ा तेज बोलो, क्या कहें। अब साधु सन्यासी का त्याग कर दो, त्याग कर दो, क्या करेंगे बेचारा? त्याग कहाँ से कर देगा? स्त्री कहाँ है? वो भी हृदय में ही तो है। ये संसार स्वयं से उद्भूत है, ये भी शास्त्र सम्मत बात है सिद्धार्थ। ऐसा नहीं कि हम पहली बार कह रहे हैं बंटी, ये मत सोचिएगा कि हम अपने से कह देते। ये हृदय आप ये पढ़िए गौर से उपनिषदों को, गीता को वगैरह, तो आप पाएंगे इस बात। ये संसार स्वयं से उद्भूत है, बाहर इसे कहाँ देख रहे हैं? बाहर तो आप अपने भावों को मूर्त रूप दे रहे हैं अध्यारोपण के आधार पे। अभी स्त्री नरक है, स्त्री नरक है, तो नरकवा तो सब आपके भीतर ही बैठा हुआ है, बाहर उसे खड़ा कर दो। इस तरह का आपराधिक बातें नहीं करना चाहिए। स्त्री नरक है, अरे स्त्री कोई नरक नहीं है। स्त्री कहाँ नरक है भाई? हाँ बताइए।
क्या कहना है? शास्त्र में लिखते हैं भगवान, लेकिन कोई शास्त्र में कोई विचार नहीं देते। भाष्य शास्त्र में टीका जो है देखिए, आप वो तो ऐसे बर्बादी। शास्त्रों में जाते नहीं ना, आप उपनिषदों में जाइए, सब विचार है। आप जाइए उपनिषदों में, सब विचार है। अब आप कुरान में जाएंगे तो विचार नहीं मिलेगा, आप वेद में जाएंगे विचार मिलना मुश्किल है। लेकिन वेद का ही अंग तो है उपनिषद ना, वेद का ही अंग है, विचार है, ऐसी बात नहीं है। वेद में भी नहीं है विचार। वेद का ही तो अंग है उपनिषद ना, उपनिषद में जाइए विचार है, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप विचार वहाँ कर नहीं पाएंगे, विचार के लिए तो जागृत चेतना चाहिए। आप उपनिषद तो एक किताब हुई ना, वहाँ कैसे विचार करें? वो तो आपके प्रश्नों का उत्तर जड़ देगी चीज से नहीं। कैसे होगा? हाँ, इतना ही फायदा है कि आप स्वाध्याय करिए खूब गहरे से, तो कहीं न कहीं उत्तर मिल सकता है। नहीं समझे का? वो भी बहुत चिंतन, गहरा, हाँ, वो भी बहुत चिंतन से ही उपनिषद मिले। को वेद का भाष्य माना गया है, कहा गया है। ना, भाष्य- वेदांग वेदांग भाष्य नहीं है, अंग वो भाग है उसका। भाग है। वेदांत जो है वेद का भाग। 11 वेदांत भी कहा जाता है और वेदांग भी कहा जाता है। है कोई बात की चले यहाँ तो क्या नाम है, पकौड़ी समोसा कुछ बना वो? अभी तो आज वो अनाहर सिंह का क्या बटना है, उदिया लाए हैं, इतनी देर से कहाँ लाते हैं? तो यहीं बना लिया फिर। नमकीन नहीं बना रहा। ऐसा लगता है महाराज जी कि हम लोग को अब उपनिषद और वेद का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, सबको इकट्ठे पढ़ ले रहे हैं। इकट्ठे कर लिए थे, चला और पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ? और पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा समझो। और कुछ कहना है किसी को? किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो चलिए अब।